हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रचना और रचनाकारों के नाम, जो हर कंपटीशन में पूछता रहता है। जहाँ पे हिंदी का पोर्शन होता है पूछ लेता है वहाँ पे। तो चलिए हम प्रमुख कवि और कवियों और उनके रचनाओं के नाम को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए तो आगे हम क्वेश्चन को देखें। आज का हमारा क्वेश्चन है, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो इसका आंसर होगा पंचरत्न। मतलब कि ये पंचरत्न जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इनके रचनाकार रामविलास शर्मा है। बाकी पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की रचना है। अभी हम इसके बारे में आगे और जानते हैं और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जानते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक थी। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती थी, यानी वह छायावादी युग की कवियत्री थी। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 4 स्तंभों में से एक थी। अभी चारों स्तंभों में चारों कवियों के नाम को हम देख लेंगे। इनका जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था और मृत्यु 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज में हुआ था। तो इनके महत्वपूर्ण रचनाओं को हम देखते हैं। इन्होंने बहुत रचनाएं की हैं, उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उसको हम देखते हैं, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। तो दीपशिखा, नीरजा, यामा, फिर है मेरा परिवार जो अभी था उसमें, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संध्या गीत, सप्तपर्णा, निहार। हिंदी युग में जो 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी महादेवी वर्मा हिंदी के छायावादी युग में, तो हम चारों कवियों के नाम जान लेते हैं। उसमें हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसको एक हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रिक दिया हुआ है, बोलो सूर्य नंदन महादेव की जय। तो इस ट्रिक से हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत इजी भी है। सूर्यनंदन महादेव की जय। तो सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदन से सुमित्रा नंदन पंत, महादेव से महादेवी वर्मा की जय से, की तो खुद साइलेंट है, वाक्य बनाने के लिए किया गया है, तो जय से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो ये चारों लोग छायावादी युग के 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली, निर्मला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तितली। जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है वो तितली है, बहुत फेमस है। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इसके पहले अभी हमने बताया था, और चारों स्तंभों में जो कवि हैं उनके बारे में हम डिटेल बारी बारी से जान लेंगे एक साथ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिर ये छायावादी युग के जो 4 स्तंभ थे उनमें से एक हैं, अभी बताए ही हैं। इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी के वाराणसी में हुआ था।
इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 में वाराणसी में ही हुआ था। फ्रेंड्स, ये जयशंकर प्रसाद किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाराणसी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं, नाटक को देखते हैं। तो देखिए, पहला है कामायनी, फिर चित्राधार, आकाशदीप, कंकाल, झरना, लहर, करुणालय, कानन कुसुम, आंसू, तितली, जो अभी हम क्वेश्चन का आंसर ही था बताए हैं। अब इनके कुछ नाटक को देख लेते हैं। जैसे है, देखिए यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ। जितना भी बताए हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम में पूछा है। एग्ज़ाम तो हाई लेवल में पूछा है, सॉरी। ये किताब पता है, ये सारा अर्थ क्लास की किताब से है और SCERT की किताबों से है। ऐसा नहीं है कि बहुत किसी हाई स्टैंडर्ड किताब से है। मैंने SCERT की किताबों से उठाया और ये बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। हम लोग के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन ही डाला जाता है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो वही हम लोग को टफ लगने लगता है। तो ये सब SCERT की किताबों का है और वहीं से क्लास 6, 7, 8 का ही है ये चीज़। लेकिन आप उठा के किताब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये अच्छे अच्छे कंपटीशनों में पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो इसका आंसर होगा निराला। भिक्षुक एक कविता है फ्रेंड्स। क्लास तो नहीं याद आ रही है इस टाइम हमें, लेकिन SCERT के बुक में है। ये भिक्षुक कविता बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये निराला जी की है। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर निराला होगा फ्रेंड्स। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ये जहाँ भी 4 लोग का नाम आएगा, उन स्तंभ का नाम आएगा। ये लोग स्तंभ माने जाते थे, एकदम जो होता है ना, किसी का कहते हैं सहारा। तो छायावादी युग में ये लोग 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते थे। इन लोग पे टिका हुआ था छायावादी युग। इनका उपनाम जो है निराला है। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 में मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ और इनकी मृत्यु प्रयागराज में हुई। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं को हम देखते हैं। जैसे है प्रभावती, अप्सरा, जूही की कली, गीतिका, निरूपमा, परमिल, कुकुरमुत्ता, अर्णिमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है DLED के 4th सेमेस्टर में। सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना और गीतपुंज। फ्रेंड्स, ये रही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता हैं। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम कुछ जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। हमने बताया है फ्रेंड्स, चार लोग हैं छायावादी युग के जो स्तंभों में 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 में कौशानी में हुआ और इनकी मृत्यु 20 दिसंबर 1977 में प्रयागराज में हुआ। इनके प्रमुख रचनाओं को हम देखते हैं। पल्लव, जैसे कि आंसर ही था पल्लव, ग्राम्या, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन महाकाव्य है जो, फिर है गुंजन, फिर
चितंबरा, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे कि युगवाणी, युगपथ, युगांत, वीणा ग्रंथि आदि। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है और ये जितना भी रचना है किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये फ्रेंड्स। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। तो आंसर इसका होगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछता रहता है। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, अनुवादक, कथाकार, कवि कहे जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल का निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। तो देखिए, ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हिंदी में कितना बड़ा रोल निभाता है हिंदी साहित्य में, आपको पता ही चला होगा। काल के निर्धारण में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किताब। इनके अन्य रचना है चिंतामणि, देखिए ये आंसर ही था इसका। तुलसीदास, सूरदास, इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल की भी है और तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक रचना लिखे हैं, अभी इसके पहले वीडियो में हम देखे थे। तो चलिए आगे है, देखिए ये रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, फिर है 11 वर्ष का समय। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो 5 था काउंट करने के लिए, लेकिन आप देखे होंगे कि इनसे कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमने कम क्वेश्चन को लेके आपको कोशिश की है कि ज़्यादा चीज़ों को दे सकें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो